तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग एक और एपिसोड लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 80 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है क्वीन के बचपन से। यहाँ पर जो क्वीन के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर वो जंग हाओ को बचपन से जानती हुई होती है। क्वीन कभी बचपन से हाउ से सेपरेट नहीं हुई थी। बचपन में ही जंग हाओ ने कह दिया था क्वीन से कि वे कभी भी इसे देखना नहीं चाहता क्वीन को। लेकिन फिर भी क्वीन कभी भी हाओ के आंखों के सामने प्रकट नहीं हुई, लेकिन इसने हमेशा उसका पीछा किया है और हमेशा इसके साथ ही रही है। लेकिन हाउ के इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और डार्क में से हमेशा देखती आ रही है बचपन से। और जब से सिस्टर क्वीन है या कि छोटी लोली क्वीन, आई मीन छोटी क्वीन ने जब से क्यू क्यू ऐप को इस्तेमाल करना चालू किया है, तभी से उसने हाउ को ज्वाइन कर लिया था और उससे मैसेज करके चैट किया करती थी। और यहाँ पर ऐसे कई तरीके की रिपोर्ट्स डाली हुई है। एक अदर नाम से, एल्डर सिस्टर नाम से आईडी है जिसके हाउ के अकाउंट से कनेक्टेड है। उससे सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी ऑनलाइन जितने भी अपडेट करता था अपने बारे में हाउ कि क्या कर रहा है, क्या हुआ, सारी की सारी डिटेल्स इसके ऑनलाइन अकाउंट से इसने पता कर ली थी कि बचपन से लेकर आज तक किया है इसने क्या है। और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये फाइनली उसकी एक ऐसी सिस्टर बन गई जिससे कि वो बात कर सके ऑनलाइन पर। और पिछला वाला जो हाव था, इसकी जो बॉडी थी, मतलब जो अभी का प्रेजेंट का हाव है, उसके आने से पहले सारी की सारी जो परेशानियाँ, सारी की सारी बात इससे शेयर किया करता था ऑनलाइन पर। और तभी हमें सिस्टर को दिखाया जाता है बड़ी वाली उम्र में से। उससे कह रही होती है कि कुछ समय से मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो हाव है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब इंटरनेट पर वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इतना ज़्यादा अपलोड भी नहीं करता अपने आइडियाज़, जो अपनी लाइफ है जो भी उसके बारे में। और तो और मेरे हमारे पेरेंट्स की जो रीमैरिज है और नोबल के बारे में इसने कभी भी ऑनलाइन पर अपलोड नहीं किया है। और तो और इसकी जो चैट है वो इसे बिल्कुल भी क्यूट नहीं बनाती है। और अब तो इसने फाइटिंग करना भी सीखना चालू कर दिया है। या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, या फिर कुछ और है रीज़न। और टोटली कंफ्यूज होती है और पता नहीं लगा पाती है कि हाउ इतना ज़्यादा बदल क्यों गया। और इतना सोचते हुए जो हाउ उसे देख लेता है और कहने लगता है, ए सिस्टर क्वीन, क्या तुम्हें किसी चीज़ से परेशानी हो रही है और तुम किस बारे में सोचने में लगी हुई हो। तभी सिस्टर क्वीन से क्या लगती है, कुछ भी नहीं। क्या मेरा हाउ काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, जल्दी से जाओ आराम करो बेड पर। और वो अपने बेड पर आराम करने नहाने के लिए चला जाता है सोने से पहले। तभी हमें सिस्टर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि चुपके से उसके कमरे पर आती है और उसके कंप्यूटर को चेक करना चालू कर देती है। और जैसे ही कंप्यूटर को चेक करती है तो वो टोटल होशे पड़ जाती है। उसे फाइल देखती है कि स्ट्रेट वूमेन इन अ फ्रूटफुल वर्ल्ड, और देखती है कि ये जो नोवेल है वो हाउ के द्वारा लिखी गई है। और जैसे इस नोवेल को पढ़ती है तो काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है। दूसरी तरफ हमें हाउ को दिखाया जाता है जो कि शावर लेने में लगा हुआ है गाने गाते हुए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ऐसा कुछ। तभी वो याद आता है उसे कि आज मुझे उस नोवेल को अपडेट करना होगा। मुझे 2 से 3 दिन हो चुके हैं तब से मैंने इसको अपडेट नहीं किया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सिस्टर क्वीन को जो कि उसकी नोवेल पढ़कर कभी सरप्राइज होती है और उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं। और भाई साहब इतनी शौक होती है ना कि उसकी आंखें फटी रह जाती है पढ़ने के बाद। और उसे देखकर क्या लगती है, आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है इसके दिमाग में। तभी हमें हाव को दिखाया जाता है जो कि नहाकर अपने कमरे में वापस आ जाता है और देखता है कि उस कमरे में कोई नहीं है। इसका मतलब जो सिस्टर क्वीन होती है वहाँ से जा चुकी है। और वो अपने पर नहाकर रेडी हो जाता है और क्या लगता है, अब समय आ चुका है अपनी नोवेल को अपडेट करने का। और तभी अपने मन में सोचता है, कुछ नोटिस करता है और कहने लगता है, क्या मैंने कभी यहाँ पर अपने कंप्यूटर को ब्राउज किया है भी पर? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा, शायद हो गया होगा। खैर भूल जा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। तभी वहाँ पर हमें सिस्टर की उनकी एंट्री को दिखाया जाता है जो कि अपने गुब्बारों के साथ आती है और कहने लगती है, ए हाँ जल्दी से इस दूध के गिलास को पी लो। भाई कौन सा दूध गिलास की बात कर रही है, यहाँ पर तो हमें कुछ और दिख रहा है। भाई साहब दूध गिलास लेके आइए, सच में मजाक कर रहा था, गलत मत समझ लेना, ये सब बस मजाक था और कुछ नहीं, ठीक है। साला समझने बैठ जाओ कि खुद ही और ही दूध पीने की बात चल रही है, यहाँ पर गिलास की बात कर रहा हूँ। तभी उसकी जो सिस्टर कौन होती है वो बड़ा सा गिलास लेकर आती है और कहता है, भाई क्या क्या लेकर आ गई, इस ड्रेसअप का ना समझ में आया, करना क्या चाहती है। और तभी वो अचानक से उसके पीछे चुपकर उसे डराने की कोशिश करती है और उसे कहने लगती है, हे हाँ आखिरकार तुम किस तरह की स्टोरी लिखने में लगे हुए हो, क्या तुम अपनी सिस्टर को दिखा सकते हो? यार पहले से ही रीड करके बैठी है लौंडिया। तभी वो छुपाते हुए उससे कहने लगता है, मैं कैजुअली राइट करने में लगा हूँ और कुछ भी नहीं। और मन में सोचते कहने लगता है कि जो भी मैंने आज बहुत कुछ किया है उस कारण मेरी जो सिस्टर कोइन है वो काफ़ी से सस्पिशियस होती है मुझे लेकर। और तो मेरे वर्ल्ड का बैकग्राउंड है और मेरी जिस नोवेल में इस्तेमाल किया गया है और जो लिखा हुआ है, अगर ये मेरी सिस्टर को ने देख लिया तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला। तभी सिस्टर को उसके नज़दीक आती है, करने गुब्बारों में फंसाती है उसके मुंह को, उससे कहने लगती है, क्या मेरा हाथ कुछ ऐसा लिखने में लगा हुआ है जिसको वो अपनी सिस्टर को नहीं पढ़वाना चाहता या दिखाना चाहता? ऐसा नहीं हो सकता। और भाई उसके जो लुक होते हैं ना वो टोटली सस्पिशियस होते हैं, इसकी नज़रें कुछ अलग ही देख बोल रही हैं। और उसके चेहरे को पकड़ते हुए उससे कहने लगती है, आजकल का जो मेरा हाव वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है पहले के मुकाबले में। सिर्फ वह फाइट करने सीखने के लिए नहीं गया हुआ है, बल्कि वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए दूसरे बंदों से ही फाइट करने लगा है। पुराने हाव के मुकाबले में अभी का जो हाव है वो टोटली बदल चुका है। तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है समय पर। और तभी ये सुनने के बाद वो उसका सरप्राइज उतर के लगता, क्या इसे कैसे पता?
इस सिस्टर मेरी सिस्टर को उनको ऐसे देखकर लगता है कि ये मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा सस्पिस हो चुकी है अब। और तो और अभी अभी जो मेरी सिस्टर क्वीन ने कहा है उसका क्या मतलब है कि जो मेरा हाव है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टर क्वीन है वो हाव को बचपन से जानती है या फिर पहले से जानती है। तभी जो हाव होता है वो घबराते हो सिस्टर क्वीन से क्या लगता है। सिस्टर क्वीन आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमें सिबलिंग्स बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो आखिरकार तुम मुझे पिछले समय से कंपेयर क्यों कर रही हो? ये सुनने के बाद उसकी जो सिस्टर क्वीन होती है उसके तो होश उड़ जाते हैं और उससे सस्पिशियस मतलब सरप्राइज होते हुए भाई इतना शॉकिंग न्यूज़ तो सुनने के बाद तो किसी का भी दिमाग हिल जाएगा कि बता उसे ही भूल गया उसकी फ्यूचर वाइफ कह सकती है इसने ठोक के कह दी थी बचपन में और कुछ भी याद नहीं है उसे। और उसकी सिस्टर को उससे नज़दीक आती है और उससे कहने लगती है क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? तुम्हें पता है हाँ कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हुए हैं। और जो सरप्राइजिंग न्यूज़ ना कतई बवाल मचाने वाली होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त है। इसी सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा आखिरकार क्या बवासीर खड़ी होने वाली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली है। मजाक कर रहा था, ज़्यादा सीरियस मत ले लेना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, साइनिंग आउट।